धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है, जिसने ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली है जो कभी हमें असंभव लगता था। और आज ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे सामने है जो हमारा काम बहुत आसान कर देता है। और उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी है टाइम ट्रेवल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं टाइम ट्रेवल के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइम ट्रेवल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें फ्यूचर में ले जा सकता है और साथ ही साथ हमें पास्ट में भी ले जा सकता है। हम जब भी समय यात्रा की मूवी देखते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा एक सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम इस विषय पर किसी से बात करते हैं तो अधिकतर लोग टाइम ट्रेवल को एक अनसुलझी थ्योरी बताकर टाल देते हैं। कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन क्या ये लोग जानते हैं कि टाइम ट्रेवल एक थ्योरी भी है जिसे साइंस और हमारे वैज्ञानिक भी नकार नहीं पाए। टाइम ट्रेवल एक ऐसी अनसुलझी अनोखी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम सुनकर हैरान हो जाते हैं और हमारे मन में लाखों सवाल पैदा होने लगते हैं। टाइम ट्रेवल के ऊपर सबसे पहले सन 1895 में हर्बर्ट जर्सवेल की बुक द टाइम मशीन का जिक्र मिलता है। यह एक ऐसा किताब था जिसने पूरे यूरोप में सनसनी फैला दिया था। उस समय सभी लोग इस किताब को पढ़कर हैरान हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी टाइम ट्रेवल के बारे में नहीं सुना था। पहली बार इसमें टाइम ट्रेवल की कल्पना की गई थी। यह उपन्यास उस समय बहुत चर्चा में रहा। टाइम ट्रेवल पर विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए। इसके बाद टाइम ट्रेवल पर कुछ और उपन्यास भी प्रकाशित हुए। आपको बता दो दोस्तों, यह थ्योरी एक कल्पना पर आधारित नहीं था। इस पर उस समय कई वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च भी किया गया था। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम है स्टीफन हॉकिंस का। स्टीफन हॉकिंस ने इंग्लैंड के एक साधारण परिवार में 8 जनवरी 1942 को जन्म लिया। स्टीफन हॉकिंस जन्म से ही एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसकी वजह से वह जीवन में कभी भी चल फिर नहीं सकते थे और ना ही बोल सकते थे। बोला जाए तो एक तरफ से अपाहिज थे और उस समय के सभी डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका इलाज पॉसिबल नहीं था। और डॉक्टरों ने स्टीफन हॉकिंस के माता पिता को यह बोल दिया कि यह बच्चा ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। स्टीफन हॉकिंस का IQ लेवल बचपन से ही बहुत अधिक था। उन्हें अपनी बीमारी से हुई समस्या के कारण वह हमेशा यही सोचते रहते थे कि उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म किए हैं जिसकी वजह से उन्हें यह सज़ा मिल रही है। उन्होंने निश्चय किया कि एक ऐसी मशीन बनाऊं जिससे भविष्य में भी जाया जा सके और अतीत की बातों को भी जाना जा सके। उन्होंने उस समय टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी पर बहुत अधिक रिसर्च किया और उनका मानना था कि टाइम ट्रेवल संभव है। स्टीफन हॉकिंस ने इसकी संभावना को कभी नहीं नकारा। स्टीफन हॉकिंस अपने बीमारी के कारण चल फिर नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही गुजार दी। लेकिन फिर भी वो कमाल के वैज्ञानिक थे। हमारे यूनिवर्स में यूं तो अनेक रहस्य छुपे हुए हैं जो हमारे सामने अभी तक नहीं आए, लेकिन समय यात्रा भी एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बताया था। टाइम ट्रेवल के द्वारा टाइम और यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने समय को चौथा आयाम बताया और कहा कि समय की गति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम वर्तमान में भी समय यात्रा कर रहे हैं। हम लगातार भूतकाल से निकलकर भविष्य में जा रहे हैं। उस समय एक ऐसी घटना घटी जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक अनोखा सिद्धांत टाइम ट्रेवल के ऊपर दिया, जिससे रिलेटिविटी सिद्धांत संबंधित था। इस सिद्धांत के द्वारा हम अतीत और भविष्य दोनों में जा सकते हैं। समय यात्रा करना रिलेटिविटी के सिद्धांत को समझे बिना नामुमकिन था। इस सिद्धांत के आने से पहले सब यही मानते थे कि समय सबके लिए समान है, यानी कोई दो लोग दुनिया के किसी भी दो कोने पर है तो दोनों के लिए एक ही समय होगा। लेकिन रिलेटिविटी के इस अवधारणा को समझने के लिए पैराडॉक्स का नियम प्रचलित है। दिन पैराडॉक्स यानी जुड़वा भाई। मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं, उनमें से एक लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ कम गति वाले रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की ओर गया एवं अंतरिक्ष का एक चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर लौटा। उसके हाथ में जो घड़ी बंधी थी उसकी घड़ी में टाइम 3 या 4 मिनट का ही हुआ था, जो उसने चक्कर लगाने में लगा दिए। लेकिन जब वो रॉकेट से बाहर आया तो उसने देखा उसी का भाई जो यात्रा पर गया था जब जवान था, लेकिन जब वापस आया तो वह बूढ़ा हो चुका था। इसका मतलब प्रकाश की गति से यात्रा करना समय से आगे निकलना है। यानी पृथ्वी पर समय धीमा पड़ गया था।
उसे इस समय सफर तय करने में कुछ मिनट लगे थे, लेकिन पृथ्वी पर इस दौरान कई वर्ष हो चुके थे, क्योंकि वह समय की गति से अधिक तेज चल रहा था। क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग होने के कारण प्रस्तुत करने वाले एक थ्योरी डीन रोड्स, जो समय की गति पर निर्भर होने की अवधारणा का प्रमाण देती है। जेफेस सी हाल्के, रिचर्ड ई कीटिंग द्वारा सन 1971 में एक प्रयोग किया गया। यह प्रयोग काफी सरल रहा। इस प्रयोग के द्वारा एक थ्योरी जो रिलेटिविटी से संबंधित थी, जिसे हाफिल-कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उन्होंने 4 परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करके धरती के 2 चक्कर लगाए, जिसके नतीजे अनबिलीवेबल थे। उन्होंने एक परमाणु घड़ी को धरती की तरफ छोड़ दिया था तथा शेष 3 घड़ियां धरती के साथ चक्कर लगा रहा था। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि चारों घड़ियों का समय अलग अलग था तथा जो घड़ी धरती पर अपना लैंप छोड़ती थी वह सबसे धीमी थी, क्योंकि वह घड़ी धरती पर स्थित थी, जबकि बाकी घड़ियां स्पेस में ट्रेवल कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट से यह भरोसा मिला कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं तो हम समय से भी आगे बढ़ जाएंगे तथा हम भविष्य में भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा यान बनाना पड़ेगा जो लाइट की स्पीड से चल सके, लेकिन फिलहाल अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। आइंस्टाइन के सांख्यिकता के सिद्धांत के अनुसार जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उतना ही धीरे चलता है। जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। सन 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एंड टेक्नोलॉजी NIST के फिजिशियन ने सेल पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी। टिकिंग की दर में अंतर को मापा गया। निचली घड़ी थोड़ा धीमी हो गई क्योंकि यह घड़ी मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल का महसूस कर रही थी। टाइम ट्रेवल के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है, जो घटना या समय बीत चुका है उसका दृश्य और ध्वनि ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है। जिस तरह हम किसी फिल्म को आगे और पीछे करके देख सकते हैं, उसी तरह हम समय में भी आगे और पीछे जा सकते हैं, पर हम समय में किसी प्रकार का बदलाव भी नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया जा सकता तो पार्टिकल बिखर कर अस्पष्ट हो जाते। टाइम टेबल की मदद से भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखा जा सकता है, क्योंकि सभी कार्य एक श्रृंखला में होती है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि हम भविष्य में जाकर उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, परंतु जो समय बीत गया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। मुझे आशा है कि आपको इस टाइम ट्रेवल के वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में।